दोस्तों, गौतम बुद्ध के विरोधी हमेशा से बुद्ध को बदनाम करने के लिए उन्हें गलत तरीके से प्रस्तुत करते रहे हैं। उस प्रस्तुति में यह भी विचार समाविष्ट है कि वे बुद्ध के व्यवहारिक और प्रायोगिक अनुभवजन्य धम्म को धर्म के ढांचे में बिठाकर संप्रदाय बताते हैं। इस संप्रदाय वाली अवधारणा का खंडन करते हुए बुद्ध क्या कहते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक कर दें, साथ में एक सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सन्यासी दीर्घंग्न उर्फ संजय के साथ हुई बातचीत में हम जान सकते हैं। एक दिन मान्यवर सारिपुत्त और मान्यवर मोगलायन अपने मित्र सन्यासी दीर्घनक को बुद्ध से मिलने आए। दीर्घनक ही संजय नाम के विख्यात था और वह मान्यवर पारिपुत्र का चाचा भी था। दीर्घनक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपकी शिक्षाएं क्या है? आपके सिद्धांत क्या है? मैं तो स्वयं किन्हीं सिद्धांतों या मान्यताओं को तनिक भी नहीं स्वीकारता। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्या आप अपने सिद्धांत को मानते हैं कि मैं किसी भी सिद्धांत को अपनाकर नहीं चलता? क्या आप सभी सिद्धांतों को न मानने पर विश्वास करते हैं? प्रश्न सुनकर अचकचाए दीर्घनक ने कहा, गौतम, मैं विश्वास करता हूँ अथवा नहीं करता, इसका कोई महत्व नहीं। तथागत बुद्ध ने उसे विनम्रता से उत्तर दिया, यदि कोई व्यक्ति किसी भी सिद्धांत के प्रति अंधविश्वास रखता है या उसका मानसिक गुलाम बन जाता है तो उसका स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। जब कोई दुर्ग्राही बन जाता है तो वह मानता है कि उसका सिद्धांत ही एकमात्र सत्य है और अन्य सिद्धांत सुनी सुनाई बातें। बुद्ध कहते हैं, दुनिया के समस्त झगड़े और संघर्ष विचारों की संकीर्णता से ही उत्पन्न होते हैं और वे अनंत रूप से चलते रहते हैं, जिससे मनुष्य का मूल्यवान समय नष्ट नहीं होता अपितु युद्ध तक हो जाता है। किन्हीं मान्यताओं में बंध जाना सच्चे मार्ग की खोज में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। संकीर्ण विचारों में बंधा व्यक्ति उन मान्यताओं की कैद में फंस जाता है जिससे सच तक पहुंचना असंभव हो जाता है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए बुद्ध ने एक कथा सुनाई। एक विदुर व्यापारी अपने 5 वर्ष के बालक के साथ रहता था। वह अपने पुत्र को अपने प्राणों से अधिक प्यार करता था। एक दिन वह अपने पुत्र को घर में अकेला छोड़कर अपने कामकाज के सिलसिले में बाहर गया। उसके जाने के बाद लुटेरों ने उसके घर को लूट लिया और घर को आग लगा दी। साथ ही वे उसके पुत्र का अपहरण करके ले गए। जब व्यापारी वापस आया तो घर जला हुआ था और एक छोटे बच्चे को बुरी तरह जली हुई लाश पड़ी थी। व्यापारी को लगा कि यह उसके पुत्र का ही शव है। वह अत्यधिक दुखी हो गया। उसने उस जलते हुए शव का अत्यंत संस्कार करके उसकी अस्थियां एवं राख एक थैले में भर ली। वह जहाँ भी जाता हमेशा साथ में वह थैला ले जाता। कुछ महीनों के बाद उसका बेटा उन लुटेरों के चंगुल से निकल भागा और आधी रात को अपने घर पहुंचकर घर का द्वार खटखटाया और चिल्लाया और कहा कि मैं आपका बेटा हूं। किंतु उस व्यापारी ने समझा कि पड़ोस का कोई बच्चा उसके पुत्र प्रेम का मजाक उड़ा रहा है, अतः उसने दरवाज़ा खोला ही नहीं। हार कर उसका पुत्र वहां से चला जाता है। इस प्रकार पिता पुत्र वहां से सदा के लिए बिछड़ गए। व्यापारी को भी कभी पता ही नहीं चला कि उसका बेटा जीवित है, जिससे वह बहुत प्यार करता है। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने दीर्घनक को यह समझाने का प्रयास किया है कि यदि हम किसी मान्यता को अंतिम सत्य मानकर उससे चिपके रहते हैं तो एक दिन अपने को उसी विदुर की स्थिति में पाते हैं जो अपने बेटे की सच्चाई से अनभिज्ञ रहा, किसी अन्य बच्चे की अस्थियों को हमेशा अपने सीने से लगाकर रखता रहा। वह असत्य को सत्य मानता रहा। इस अंधे विश्वास के कारण सच्चाई से वह हमेशा दूर रहा जो उसके पास से होकर गुजर गया। इस पर दीर्घनक ने बुद्ध से प्रश्न किया, यदि कोई आपकी शिक्षाओं का अनुसरण करे
तो क्या वह संकीर्ण विचारों का बंधी नहीं हो जाएगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, मेरी शिक्षाएं न तो कोई सिद्धांत है न कोई दर्शन। यह न तो किसी का वाद विवाद के निष्कर्ष है न विभिन्न दर्शनों के समान मानसिक मान्यताएं हैं। मानसिक मान्यताएं और विचार विमर्श जन्य विचार धारणाएं उस चींटियों के समान है जो कटोरी के किनारे की सतत की परिक्रमा करती रहती हैं किंतु कहीं पहुंचती नहीं। बुद्ध आगे कहते हैं, मेरी शिक्षाएं मेरी प्रत्यक्ष अनुभूति के परिणाम हैं। आप मेरे कथन की अपनी अनुभूतियों द्वारा पुष्टि कर सकते हैं। मैं शिक्षा देता हूं कि सभी वस्तुएं अनित्य हैं जो प्रतीत्य समुत्पन्न हैं। सभी वस्तुएं एक दूसरे पर परस्पर अवलंबित हैं, उनकी अपनी पृथक सत्ता नहीं होती। मैंने इस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव किया है जिसे आप भी अनुभव कर सकते हैं। यह सुनकर दीर्घनक हर्ष विभोर होकर कह उठे, अद्भुत गौतम, किंतु उस समय क्या होगा जब आपकी शिक्षाओं को भी अंध श्रद्धायुक्त संप्रदाय बना दिया जाएगा? तथागत एक क्षण के लिए मौन रहे और कहा, आपका यह प्रश्न बहुत ही गहन है। कुछ लोग इसे सांप्रदायिक स्वरूप दे सकते हैं। मैं स्पष्ट कहता हूँ कि मेरी शिक्षाएं सत्य की अनुभूति करने की एक पद्धति है, न कि स्वयं में एक अंतिम सत्य है। मेरी शिक्षाएं तो नदी पार जाने के लिए नौका समान है। वह एक साधन है। उसे पकड़े बैठना या उसकी पूजा करते रहना या उसे सिर पर उठाना यह एक मूर्खता होगी। मान्य दीर्घनक और तथागत बुद्ध का यह संवाद आज भी कितना प्रासंगिक है। वास्तव में हम देख रहे हैं कि अनेक विचारधाराओं में आपसी संघर्ष का यह कारण कट्टरता और संकीर्णता ही है। धर्म और संप्रदाय के नाम पर जीवन जीने के साधन और माध्यमों से ही लोग सिर उठाकर घूम रहे हैं, उसे जबरदस्ती पकड़कर रखे हैं, उसकी पूजा और स्तुति की जाती है, जिससे कि सत्य जो साध्य है वह कभी प्राप्त नहीं होता। जिससे जड़ता निर्माण होता है वह अपनी ही मान्यताओं को सिर पर ढोता रहता है। प्राकृतिक की परिवर्तनशीलता और अनित्यता का उसे बोध नहीं होता।